नहीं, तुम हमें औलाद दो, हम आपको फौलाद देंगे। इसको आप साबित करके रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, संघर्ष के साथी नामक इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं धर्मापुर, जौनपुर जिले के धर्मापुर ब्लॉक के अंतर्गत कौवापार गांव में। वही गांव जहां पर समाजवादी शिक्षण संस्थान के संस्थापक नितेश यादव रहते हैं। नितेश यादव जी कौन है, तो उन्हीं से परिचय कराने के लिए आप कल आए हैं। हम आए हैं, हमारी टीम ने विजिट किया है। आप ये जो देख रहे हैं, ये सामने खेत है और ठीक इसके बगल में ये आपको खेल का मैदान नहीं है कोई। यहाँ पर लगभग 150 से 200 बच्चे यहाँ पर सुबह के समय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो आपके मन में यह सवाल होता होगा, इसमें बड़ी कौन सी बात है? तो बड़ी यही बात है कि शिक्षा तो ग्रहण करते हैं लेकिन निःशुल्क। हाँ, आप सही ने सही सुना, शिक्षा तो ग्रहण करते हैं लेकिन निःशुल्क ग्रहण करते हैं। और यह निःशुल्क शिक्षा दी जाती है समाजवादी शिक्षण संस्थान के संस्थापक नितेश यादव जी द्वारा। नितेश यादव एक ऐसी शख्सियत है जो कि एक ही ब्रांच नहीं चलाते हैं। लगभग 150 से 200 बच्चों का ब्रांच जो है 2 ब्रांच चलाते हैं और दोनों ब्रांच में यानी 300 से 350 के लगभग जो बच्चे हैं निःशुल्क शिक्षा प्रतिदिन ग्रहण करते हैं। तो आप जो देख रहे हैं, आप इधर देख सकते हैं, जो इसके पीछे का साइड है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कूस कास जुट्टी सब जो जंगल झाड़ियाँ हैं, एक घर सामने केवल दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और उसके तरफ आप देखेंगे तो जंगल है सब लगभग। और इधर अगर सामने आप देखें तो इधर भी जंगल का साइड है, झाड़ियां हैं, कूस-कास है। और अगर सामने का जो रास्ता है जहां से बच्चे आते हैं, ये आप देख सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं, तो इधर भी आने का जो रास्ता है, यानी इस शिक्षण संस्थान पर पहुंचने का जो रास्ता है वह बहुत ही ज़्यादा दुर्गम है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो इन्होंने यहाँ पर शिक्षा इसलिए खोला कि जो है बच्चे, वनवासी समुदाय के खासकर जो बच्चे हैं, जो शिक्षा की मुख्य धारा से आज भी वंचित है। भले ही सरकार जो है कागजों में बड़े बड़े दावे करे, बड़े बड़े कागजी कोरम पूरा करे, लेकिन आज भी हकीकत यही है भारत देश की कि वनवासी समुदाय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के बहुत ही बच्चे हैं जो आपको या तो कहीं पर मिलेंगे या फिर कहीं आप जान सकते हैं। उदाहरण बताना नहीं होगा आपको, उदाहरण आपके मन में आ गया होगा। ऐसे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए प्रयासरत रहें। तो आइए मिलते हैं उनसे। कौन है नितेश यादव जी? कौन ऐसी शख्सियत है जो कि बच्चों को दो ब्रांच चलाकर निःशुल्क शिक्षा दे रहा है? और ऐसी शख्सियत से रूबरू होना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। तो आइए मिलते हैं उनसे। तो हमारे साथ मौजूद है, बच्चे इसमें नहीं मौजूद है, लेकिन बच्चों को शिक्षा देने वाला गुरु, बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने वाला गुरु हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है नितेश यादव। नितेश यादव जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे कि आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत भाई, आपका संस्था पे विजिट करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि मैं जब बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जून में मैं यहाँ आया, तो देखा कि सारी चीज़ें धीरे धीरे लॉकडाउन के पश्चात, लॉकडाउन लगा हुआ है लेकिन कुछ चीज़ें खुलती जा रही, मार्केट खुलता जा रहा है, लेकिन सरकार शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इसी सिलसिले में मैं पहले गांव में, अपने कौवापार में जो वनवासी समुदाय के बच्चे हैं, 8-10 बच्चे, मैं इनको पढ़ाना निःशुल्क स्टार्ट किया। फिर देखते देखते क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं, जैसे राजेपुर हो गया, गोपालपुर हो गया, कुछ के बच्चे यहाँ पर आना स्टार्ट किए। तब से लगातार 5 अगस्त 2020 से समाजवादी शिक्षा संस्थान के माध्यम से क्षेत्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के साथ ही जो वनवासी समुदाय के गरीब और असहाय बच्चे हैं उनको निःशुल्क पाठ्य सामग्री देने का काम लगातार अनवरत जारी है। जैसा कि सुनने में, इसमें लगभग कितने बच्चे होंगे? हमारे यहाँ इसमें लगभग मेरी बात को बता दें कि 2 समाजवादी शिक्षा संस्थान की 2 शाखा चलती है। पहली जहाँ पे आप विजिट किए हैं, धर्मापुर ब्लॉक के कौवापार गांव में, दूसरी मुफ्तीगंज ब्लॉक के निशान गांव में,
निशान गांव में लगभग तकरीबन 60-65 बच्चे हैं, 70 बच्चे। और यहाँ पे कवापार वाले शाखा पे लगभग 150 से 2 बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। और निशान में लगभग 70 बच्चे हैं जो बहुत ही गरीब है, अनुसूचित जाति के बच्चे हैं और शिक्षा की मुख्य धारा से वो जुड़े नहीं हैं। उनको निःशुल्क पाठ्य सामग्री, शिक्षण सामग्री, जो भी आवश्यकता होती है शिक्षण सामग्री, उनको उपलब्ध कराया जाता है। तो आपके मन में ये जो विचार है समाज सेवा का, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह सकते हैं आर्थिक रूप से संपन्न है, रहते हुए भी उन लोगों के मन में विचार नहीं आया, तो आपके मन में यह सबसे पहले विचार कैसे आया, कहाँ से आया? देखिए, मैं जिस यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, BHU, जी BHU, वहाँ से मैं सोशल फैकल्टी से मास्टर ऑफ सोशल की डिग्री प्राप्त करने के दौरान ही मैं स्मिता चाइल्ड लाइन सिगरा वाराणसी, वहाँ मैं फील्ड वर्क करता था। वहाँ मैं मलिन बस्तियों में जाया करता था। मलिन बस्ती में जाने के पश्चात जो स्लम एरिया के स्टूडेंट हैं, उनको स्कूल नहीं जाते थे, वैसे ही मतलब रहते थे, वहाँ पे काम धाम करते थे। तो वहाँ से हमको प्रेरणा मिली कि जब ऐसे बनारस में स्लम एरिया में ऐसे स्टूडेंट अभी हैं जो शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक जौनपुर में ऐसी एक संस्था हो जो बहुत ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के कैंडिडेट हैं, जो शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन जो पैसे के अभाव में शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, एकेडमिक पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी का संस्था की स्थापना किया जाए जो बच्चों को आगे ले जाने का काम करे। इस सोच के साथ मैंने संस्था की स्थापना किया। वर्तमान समय में लॉकडाउन में संस्था काम कर रही है। आने वाले समय में समाजवादी शिक्षण संस्थान पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी वनवासी मुसहर समाज के बच्चे हैं उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाएगा और उनको कैसे आगे ले जाना है इस पर काम किया जाएगा। और जितने भी बच्चे समाजवादी शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको समाजवाद की विचारधारा से भी जोड़ने का काम किया जाएगा। यानी बात शिक्षा की हो और बात वर्ग की न हो, यानी कोई भी वर्ग हो, किसी भी वर्ग या किसी भी समुदाय का कोई भी लड़का, चाहे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी कैटेगरियाँ निर्धारित की गई है भारतीय संविधान में, कह सकते हैं कैटेगरियों को छोड़िए, कोई भी बच्चा जिनके पास आर्थिक परिस्थिति, जिनकी बाधाएं बन रही है एक तरह से, उन बाधाओं को अगर तोड़ने का काम कर रहे हैं तो माननीय नीतीश यादव जी कर रहे हैं। तो नीतीश यादव जी, एक बात और जानना चाहता हूँ कि जो लोग होते हैं, लोग तो केवल किताबों में पढ़ते हैं संघर्षों की कहानी, आप इसमें संघर्ष कर रहे हैं। लोग जो है एक चीज़ और करते हैं कि लोग जो है केवल किताबों में पढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे यहाँ आज भी बच्चे जो है भूख से मर रहे हैं। अभी लॉकडाउन में देखा जाए तो वनवासी समुदाय के ही कुछ बच्चे थे, न्यूज़पेपर में आपने भी पढ़ा, हम सभी ने पढ़ा कि वो जो भूख से कारण उनकी मृत्यु हुई। अब बात क्या है क्या नहीं, हमने जाकर नहीं देखा वहाँ पे। यह तो स्पष्ट है कि कहीं न कहीं उनको अभाव है। तो आपने उस चीज़ को महसूस किया, आपने जब प्रैक्टिस चालू किया क्षेत्र में, जो भी आपका सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट में आपने जब रिसर्च किया, उसके बाद जब आप बस्तियों में जाते थे, मलिन बस्ती हो गई, वनवासी समुदाय के, तो वहाँ का स्थिति क्या, वहाँ पे जैसे आपका मन शायद विचलित हो गया? देखिए, वहाँ से मेरा जो मेन मोटो है सामाजिक कल्याण और समाज के प्रति मेरा मेन जो विचारधारा है बदलने का रीज़न वही है, क्योंकि जो स्लम एरिया होती है, कभी आप लोग जब भी मीडिया के लोग हैं, जो भी नेता हैं, नेता तो राजनीति के लोग बहुत ही कम विजिट करते हैं, मीडिया के लोग मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, कभी कभी विजिट करते हैं। तो जब वहाँ पे जाएंगे तो आपका जो सच्चाई है, जो संविधान की प्रस्तावना का जो मूल फंडामेंटल राइट्स है, आज ही पूरे देश में, प्रदेश में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रस्तावना संविधान की है, दी गई है, जो मूल अधिकार है, अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो समाजवादी शिक्षण संस्थान का टैगलाइन है समाज कल्याण एवं सामाजिक न्याय के लिए समर्पित। इस टैगलाइन के साथ समाजवादी शिक्षण संस्थान निरंतर संघर्षरत रहेगी। एक चीज़ और यहाँ पे स्पष्ट करना चाहेंगे कि बहुत से लोग हैं, जैसे आपने समाजवादी लगा दिया, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको केवल राजनीति से मतलब होता है, यानी वह राजनीति में ही दिन भर मस्त रहते हैं। चाहे कोई भी सोशल मीडिया कंपनी हो, मोबाइल व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, तमाम प्लेटफॉर्म है। तो कभी आपने इस चीज़ को महसूस किया कि जो हमने समाजवादी शिक्षण संस्थान का जो नाम दिया, उसके आगे जो समाजवादी टैग लगा है, कहीं न कहीं यह एक हमें जो है एक पार्टी, विशेष पार्टी से एक कहीं न कहीं ये जो ताल्लुक़ रखता है? क्या कभी कैसा
किसी ने ऐसा आपको कहा या फिर कभी सुनने को मिला? देखिए, पहले तो मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो समाजवादी शब्द है, समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि समाजवादी शब्द किसी पार्टी का नहीं है। समाजवादी शब्द जो है संवैधानिक शब्द है, और समाजवाद एक विचारधारा है जी। उस विचारधारा से हमने नाम लिया है। और दूसरी चीज़ कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जो समाजवादी शब्द मैंने लिया है किसी पार्टी से लिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। समाजवाद जो है, समाजवाद की विचारधारा से मैं प्रेरित हूँ। मैं खुद ही एक यानी आप पढ़े लिखे छात्र हैं और इस समय जो भी है अपनी आगे के कंपटीशन तैयारी भी कर रहे हैं, बच्चों को भी सिखा रहे हैं। तो ये जो आपको यानी स्पष्ट बता देता हूँ कि समाजवादी शब्द जो है, जितने आज के युवा हैं, जितने भी नौजवान साथी हैं, जितने भी फेसबुक ट्विटर पे एक्टिव हैं, वो एक चीज़ अपने भ्रम से दिमाग से निकाल दें कि समाजवाद एक विस्तृत विचारधारा है। उस विस्तृत विचारधारा से संबंधित जो लोग हैं वो पार्टी के हो सकते हैं, किसी व्यक्ति की पर्सनल विचारधारा हो सकती है, लेकिन समाजवादी जो लिया गया शब्द है उस संविधान से लिया गया है, और हम लोग समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने चाहते हैं। यही मूल उद्देश्य है। यानी समाजवाद की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़। तो शुरू के दिनों में, संघर्ष के दिनों में जब आपने आपका गांव बहुत बड़ा है, आपका क्षेत्र बहुत बड़ा है, धर्मापुरा ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, तो क्या कभी ऐसे कोई समाज सेवी या कोई ऐसा व्यक्ति विशेष जो करने को तो कागजों में बहुत कुछ करते हैं कि चुनाव आने पर हम ये करेंगे वो करेंगे, खासकर उनकी पहचान तब होती है जब चुनाव आता है, और पहचान की असलियत तब पता चलती है जब चुनाव बीत जाता है। तो क्या कभी ऐसे लोगों ने, ऐसे समाज सेवियों ने, ऐसे उद्यमियों ने, ऐसे व्यक्ति विशेष लोगों ने आपसे संपर्क किया कि क्या हम भी कुछ योगदान करें आपके साथ मिलकर? देखिए, संपर्क करने की बात अलग होती है, लेकिन अगर आप भी आगे संपर्क आप करिए, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी सोच है, उससे हम लोग को सहयोग मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन जब तक कुछ जमीन पे उतर कर न दिखे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ना आपको सहयोग मिला, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के लिए टीन सेट नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, एक मढ़ा जिसको बोल सकते हैं यहाँ पे जहाँ हम लोग बैठे हैं, तो इस तरीके का अभी कोई सहयोग हम लोग को नहीं मिला है। मैं एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज के जो राजनेता हैं और जो नौजवान साथी हैं, राजनीति करें, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन राजनीति के साथ साथ हमेशा सामाजिक परिवर्तन की बात करें। जी, सामाजिक परिवर्तन, जी, हमेशा सामाजिक परिवर्तन की बात करेंगे तो इससे आपका समाज कल्याण और समाज के प्रति हमेशा उत्तरदायी आप रहेंगे, और समाज का कल्याण होगा। जब समाज का कल्याण होगा तब राष्ट्र का कल्याण होगा, तब भारत विश्व गुरु बन सकता है। ऐसे आप अगर बोलते रह जाएंगे तो वास्तव में ऐसे चलता रहेगा, जमीन पर कुछ नहीं उतरेगा। यानी बारिशों में खासकर अगर जिस दिन बारिश हुआ तो उस दिन तो दिक्कत थोड़ा होता है। अगर बारिश हो गया तो ऑटोमेटिक संस्था बंद करनी पड़ती है, मजबूरी में बंद करना पड़ता है। इसलिए मैं सुबह खुद ही चलाता हूँ, सुबह 6 से 8 तक बच्चों को पढ़ाने का क्लास चलता है, और पढ़ाने के साथ साथ ही बच्चों को जब भी कोई जयंती होती किसी महापुरुष की, तो उसके लिए अलग से कार्यक्रम होता है। हर महीने बच्चों को सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता करवा के उनको सम्मानित करने का काम किया जाता है, और जितने भी स्टूडेंट हैं आर्ट के हैं उनको कैसे आगे ले जाना है उस पर सेमिनार आयोजित किया जाता है। जैसे यानी कहने का साथ साथ आप अब एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म कर देना चाहते हैं कि देखिए, यही पढ़े लिखे और एक अनपढ़ व्यक्ति में अंतर होता है कि पढ़े लिखे व्यक्ति स्वयं जो है परिवर्तन चाहते हैं, वह किसी के रास्ते पे चलते नहीं, वो स्वयं एक लकीर बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है नीतीश जी यादव जी के द्वारा जो है यहाँ पर पढ़ाई नहीं दी जाती, शिक्षा ही नहीं दी जाती, बल्कि जो है बच्चों को वह कैसे कंपटीशन में फाइट करे, कंपटीशन में आज के दौर में कैसे वह मुख्यधारा जुड़े, कैसे फाइट करे, कैसे किसी कंपटीशन को बीट करे, ऐसे इन सब के लिए जो है बाकायदा समय समय पर अवसरों पर, मुख्य अवसरों पर उनको सेमिनार आयोजित किया जाता है, और समाज में उनको एक अलग विशेष पहचान मिले, एक मुकाम हासिल हो, अपनी मंजिल तक वह पहुँचे, इसके लिए भी तमाम जो है कार्यक्रम आयोजित। जी, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, जो संस्था का मेन मोटो है कि शिक्षा के साथ ही जो गरीब और असहाय बच्चे उनको शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। और दूसरी चीज़ कि जैसे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने के साथ उनमें कैसे प्रतिस्पर्धा हो, उसके लिए हर महीने समान ज्ञान प्रतियोगिता कराई जाती है। जैसे कि हर स्कूल कॉलेज में एकेडमिक पढ़ाई होती है, एकेडमिक पढ़ाई मतलब मैथ, इंग्लिश, विज्ञान, हर जगह पढ़ाई, सभी सब्जेक्ट चला है। लेकिन यहाँ पे एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ जो समान ज्ञान प्रतियोगिता है, महापुरुष की जयंती है, उससे पे विशेष कार्यक्रम, निबंध प्रतियोगिता, अभी आने वाले समय में
मंडल कमीशन जिन्होंने लागू किया था, बिंद्रेश्वर प्रसाद मंडल जी की जयंती है, हम लोग उस पर बड़ा कार्यक्रम करने के लिए आयोजित कर रहे हैं, ताकि जो ओबीसी और एससी के लोग हैं वो समझे कि किस तरीके से हम लोग का जो हक है, जो अधिकार है, इतने सालों तक नहीं मिला और किसके प्रयास से मिला, उसको हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। शुरू के दिनों में तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, जैसा कि हम सामने देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही आने का रास्ता अभी मतलब लगभग हमें लगता है कि बहुत ही कम समय में यहाँ पे बनाया गया। जी जी, अभी यहाँ पे आने के लिए रेगुलर व्यवस्था नहीं थी, बैठने के लिए व्यवस्था नहीं थी। जो आप सामने देख रहे हैं, जो खाली स्थान देख रहे हैं आप सामने, वहाँ पे भी पूरा कुछ था। हम लोग ये समाजवादी शिक्षा संस्थान एक वनवासी समुदाय के घर स्पेशली चलाते थे, तो वहाँ बच्चे कम थे, लेकिन जैसे बच्चों की संख्या बढ़ती गई, फिर हम लोगों ने एक जगह फिक्स किया। फिर यहाँ पे सारी कुर्स वगैरह थे। फिर हम लोग एक टीम जो मेरे साथ मेरे सहयोगी लगे हुए थे, उन्होंने साथ दिया। फिर हम लोग कुछ पूरा साफ करके फिर एक स्थान हम लोग फिक्स किए हैं आज, जो पूरा जगह दिख रहा है लगभग 2.25-3 विषय का। यहाँ पे लगातार बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैं ऐसे भाइयों का बहुत विशेष धन्यवाद, आभार देना चाहता हूँ, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संस्था को बच्चों के भविष्य के लिए काम किए। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यानी तुम हमें औलाद दो, हम आपको फौलाद देंगे, इसको आप साबित करके रहेंगे। जी देखिए, संस्था जब एक हम लोग जज्बे और जुनून के साथ स्टार्ट किए हैं एक लॉकडाउन के पीरियड में, तो इस संस्था का मेन मोटो था लॉकडाउन। लेकिन अभी लॉकडाउन के समय चलता रहेगा, अब तो चल ही रहा है, लेकिन जो संस्था का मेन मोटो है, पहली चीज़ तो पूरे उत्तर प्रदेश के जो मुसहर समाज के बच्चे हैं, आज भी शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, खासकर बनवासी जी, उनको आगे ले जाने का काम किया जाएगा। और जो ओबीसी और एससी के कैंडिडेट है, उनको कैसे कंपटीशन में बीट करना है। जैसे आज कितने भी ओबीसी और एससी के स्टूडेंट कितने एमबीबीएस का एग्जाम निकाल रहे हैं, कितने आईटी का एग्जाम निकाल रहे हैं, बहुत अभी हम लोग की कम संख्या है। इस पे काम करने, इस पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और कुछ साथी जुड़ेंगे, कुछ सहयोग करेंगे, तो आने वाले समय में जरूर एक मिसाल कायम होगी। तो इस चैनल के माध्यम से मैं नितेश यादव जी के बात को पहुंचाना चाहता हूं आप सभी दर्शकों तक, जितने भी हमारे दर्शक चैनल को देखते हैं, कि आप लोग अगर इनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करिए। इसमें न ही आपका फ़ायदा होगा, इसमें सर्व समाज का एक फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये मैं कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, कि आप जो है केवल चुनाव के समय में हवाई फायरिंग मत कीजिए, धरातल पर उतरिए और जो सहयोग हो सकता है, खासकर एजुकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में जो सहयोग हो सकता है उनको सहयोग करिए। और कोई व्यक्ति विशेष यदि कोई प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है जहाँ से बच्चे आगे बढ़ सकें, खासकर वंचित समाज के लोग, वनवासी समुदाय के लोग, तो उनमें सहयोग कीजिए। यह आपका सहयोग जो है किसी पुण्य से कम नहीं होगा। तो इसी के साथ मैं जो है एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ नितेश जी को, कि इन्होंने हमें समय दिया, इस कड़कती धूप में, चिलचिलाती धूप में हमारे साथ आए और यहाँ बैठकर बाकायदा यदि हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, आप लोगों के सामने रख रहे हैं, तो इन्होंने कहीं न कहीं समय दिया, एक बार का नहीं केवल। तो मैं पुनः एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है ऐसे लोग जो समाज में कुछ न कुछ कहीं न कहीं धरातल पर उतर के काम कर रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताइए। मैं और हमारी टीम वहाँ पहुँचेंगे और ऐसे लोगों से रूबरू कराएंगे जो कहीं न कहीं अपना कीमती समय निकालकर समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और तन मन धन से कर रहे हैं। ये नहीं कि केवल दिखावे के लिए, नाम चमकाने के लिए, तन मन धन से कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे वीडियो कमेंट करिए आप, यदि आपके क्षेत्र में है। और कोई भी लड़का धर्मापुर ब्लॉक का जो गांव है कौआ पार, इस अगल बगल क्षेत्र का कोई भी यदि विद्यार्थी, यदि उसको जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर है और आगे की पढ़ाई करना चाहता है कि स्कूल में कर सकता है, तो ये भी नितेश भैया जी कहते हैं। जी, अगर कोई भी धर्मापुर ब्लॉक क्या, मैं अगर पूरे जौनपुर में अगर खास तौर से पहले मैं एक समुदाय की बात कर लेता हूँ। अगर वनवासी समुदाय के कहीं भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ने की इच्छुक हो, मैं उनको जितना भी शिक्षण सामग्री से लेके उच्च शिक्षा के लिए जो भी जिम्मेदारी होगी, हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं निःशुल्क, वो समाजवादी शिक्षा संस्थान के जितने भी ब्रांच हैं जैसे कौआ पार और निशान में संपर्क सकते हैं और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो खासकर देखा जाए तो जो गरीबी होती है वो जाति न देखकर, न जात पात देखकर नहीं आती। तो किसी भी कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी जाति और धर्म का हो, वो समाजवादी शिक्षा संस्थान पे आके निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आप लोग ऐसे ही बने रहिए। जय